अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आम तौर से हम ये देखते हैं कि अलग अलग मुल्कों में लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, लोगों को सम्मानित किया जाता है, उनको एज़ाज़ी इनाम दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये सिस्टम है, तमाम मुल्कों में ये सिस्टम है। लेकिन ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये जो सम्मानित किया जाता है लोगों को, इस ताल्लुक़ से एक सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप उस सवाल का जवाब दें। देखिएगा कि अवार्ड जब दिया जाता है तो क्रिकेटर्स को दिया जाता है या जो हीरो होते हैं, फ़िल्म बनाने वाले एक्टर, इनको दिया जाता है और दूसरे लोगों को भी दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये हकीकी हक़दार हैं इसके कि इनको सम्मानित किया जाए और इनको अवार्ड दिया जाए, या कोई और लोग भी हैं जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए और जिनको अवार्ड दिया जाना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा और खोल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिएगा, जब क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाता है तो उसको इसलिए अवार्ड दिया जाता है कि उसने मेहनत की और मेहनत करके उसने अच्छा खेल पेश किया। अच्छा खेल पेश करके उसने बहुत पैसा कमाया, अपना नाम कमाया और उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी। यानी समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसने जब सब कुछ हासिल किया तो वो बड़ा आदमी बना, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उसकी ज़ात को हुआ, फ़ायदा उसको ख़ुद को हुआ, उसके परिवार को हुआ, उसके ख़ानदान को हुआ। चलिए, एक दफ़ा को क्रिकेटर्स के ताल्लुक़ से बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम नहीं करते आम तौर से जो समाज के लिए मुहलिक हो, समाज के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन ये जो फ़िल्मी हीरो को अवार्ड दिए जाते हैं, उनको किस लिए दिए जाते हैं? भाई, समाज के अंदर जितना भी बिगाड़ है और समाज का जो बेड़ा गर्क हुआ है बेशर्मी को लेकर, बेहयाई को लेकर, इसमें किसका सबसे बड़ा किरदार है? इन लोगों का, फ़िल्में बनाने वालों का। और इसमें जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं और इसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, किसी में मोहब्बत की कहानी, किसी में डकैती की कहानी, किसी में चोरी करता हुआ दिखाया जाता है, किसी में तरह तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे समाज के अंदर बिगाड़ होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है और हकीकत ये है कि ये लोग अवार्ड के हक़दार नहीं हैं। भाई, जो कुछ ये हासिल करते हैं ये अपने लिए हासिल करते हैं, सब कुछ इन्हें अपनी ज़ात के लिए मिलता है। लेकिन एक कौम और एक जमात ऐसी है, आप ज़रूर इस बात से इत्तिफ़ाक़ करेंगे कि हकीकी अवार्ड के हक़दार वो कौम और वो जमात है, और वो जमात है उलमा की जमात, आलिमों की जमात। अगरचे वो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, उनका यकीन ये होता है कि हमें जो अवार्ड मिलेगा वो अल्लाह के यहाँ मिलेगा, हमें जो इसका अजर मिलेगा, बदला मिलेगा, हमें अल्लाह के यहाँ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो ये जो लोग और सरकारें अवार्ड देती हैं, इस अवार्ड के हक़दार भी उलमा हैं। चलिए समझते हैं। देखिएगा, ये उलमा जब स्टेज से बयान करते हैं, तकरीर करते हैं और मस्जिदों से बयान करते हैं, हर जुमे को उलमा के बयान होते हैं। आप इनके बयानात सुन करके देखिएगा, आप मस्जिदों में जा कर के देखिएगा कि इनके बयानात के जो टॉपिक्स होते हैं, इनके जो मौजू होते हैं, उन्वान होते हैं, वो क्या होते हैं। इनकी तकरीरों का, स्पीच का और बयानात का जो मवाद होता है, मौजू होता है और कॉन्सेप्ट होता है, वो समाज से मुताल्लिक़ होता है और समाज को सुधारने की बातें होती हैं इनके बयान के अंदर। मिसाल के तौर पर, आपस में मोहब्बत से रहें, भाई भाई आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक़ के साथ रहें, मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत का मुज़ाहरा करें। इसी तरीके से चोरी की कबाहत बयान की जाती है, यानी ये बताया जाता है कि चोरी कितनी बुरी चीज़ है। कुरान और हदीस के अंदर चोरी की कितनी बुराई बयान की गई है। लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में हसद मत करो, एक दूसरे से मत जलो, एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चोली मत करो, एक दूसरे पर ताना तशनी ना करो, एक दूसरे को उल्टा सीधा ना कहो, एक दूसरे को बुरा भला ना कहो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, बहनों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, भाइयों का एहतराम करो, छोटों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, बड़ों की इज़्ज़त करो। अलगर्द इनकी जो तकारीर होती हैं वो पूरी की पूरी समाज के सुधार से मुताल्लिक़ होती है, मामलात से मुताल्लिक़ होती है, अखलाक से मुताल्लिक़ होती है कि मामलात कैसे करने चाहिए, मामलात कितने अच्छे होने चाहिए आपस के, और अखलाक नेचर कैसे होने चाहिए, और आपस की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी कितनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी, कुरान क्या कहता है इस ताल्लुक़ से, हदीस क्या कहती है इस ताल्लुक़ से।
تمام کی تمام چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہر جمعے کو۔ اب آپ بتائیے گا کہ جو جماعت اور جو قوم یہ کام کر رہی ہو، جو کام کوئی نہیں کرتا، جس قوم کا مقصد ہی یہ ہو کہ سماج کے اندر سدھار آنا چاہیے، سماج ایک اچھے ٹریک پر ہونا چاہیے، تو کیا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں جھجک محسوس کریں گے کہ حقیقت میں ایوارڈ کے حقدار یہ ہیں، وہ نہیں جو بے شرمی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں فلموں کے ذریعے سے؟ بھائی یہ علماء کی قوم اور یہ عالموں کی جماعت جو ہے، یہ حکومت کے کام آسان کرتی ہے، پولیس محکمے کے کام آسان کرتی ہے، اور ان کے لیے ایک اچھا میدان تیار کرتی ہے۔ اب آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے، کیا حقیقی ایوارڈ اور حقیقی اعزاز کے حقدار کیا یہ علماء ہیں یا نہیں ہیں؟